जय हिंद दोस्तों। बिहार में जो जमीन सर्वे 2 सालों से चल रही है उसका लास्ट डेट कब है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। अभी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि ये 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इन भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। जमीन सर्वे का जो कार्य है वो 31 दिसंबर 2026 तक लास्ट डेडलाइन अभी तक है। सरकार की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि 2027 में भी सर्वे चालू रहेगा, लेकिन ये हो सकता है, समय बढ़ सकता है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो समय बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक है। तो आप रिस्क ना लेते कि ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। ये जमीन सर्वे जो है ये बहुत बड़ा मौका है। अगर इसको आपने खो दिया बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानी में। आपके आने वाली पीढ़ियां आपको गाली बकेगा, आपको कोसेगा कि हमारा बाप दादा कैसा था, उनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, हमको फंसा के चला गया, हमको विवाद में उलझा के चला गया। तो थोड़ा सा समय निकाल के जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं कराया, अभी तक फॉर्म 2 भर के जमा नहीं किया है, वो जरूर इस काम को कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, वो दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं, कोलकाता में रह के काम कर रहे हैं, चेन्नई में रह के काम कर रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, सऊदी अरब तक रहते हैं लोग, दुबई में रह के काम करते हैं, दूसरे स्टेट के छोटे छोटे शहरों में काम करते हैं और कई कई साल से वहीं पर रह रहे हैं। बहुत सारे फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हुए हैं, गांव में जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो सोचते हैं चलो ऐसे ही हो जाएगा। तो भाई साहब, बुरे तरीके से वो जमीन विवादित हो जाएगा। आने वाले समय में आपको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ेगा। ये सर्वे इसीलिए कराया गया है कि आपके दादा के नाम से, आपके पिता के नाम से, आपके परदादा के नाम से, आपके खानदान के नाम से जमीन है, आप उसमें उत्तराधिकारी है, हिस्सेदार है, तो वो प्रॉपर्टी, वो हिस्सा आपके नाम से हो जाए, उसका मालिक आप डायरेक्ट हो जाए। ये विवाद वहां से हट जाए कि आपके दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, उनके वंशज लगभग 20-25 हो गए हुए हैं। आपके पापा 2-3 भाई थे, आप 3-4 भाई हो गए हुए हैं, आगे 2-3 पीढ़ी आ गया, लेकिन अभी तक जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ। जिसको जहां मिला वहां बना के रह रहा है। समय समय पर जमीन विवादित होता रहता है, आपस में लड़ते रहते हैं लोग, क्योंकि अभी भी वो दादा के नाम से, परदादा के नाम से जमीन है। सिर्फ बंटवारा मौखिक होता आ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन जमीन उनके नाम से, उनका हिस्सा अभी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जमीन हिस्सा मिल जाता है, वो जमीन किसी और को बेच भी देते हैं। बाद में दूसरा भाई केस कर देता है पार्टीशन सूट का कि भाई लिखित रूप से बंटवारा नहीं हुआ था, अभी तो हिस्सा का बंटवारा ही नहीं हुआ था, हमने तो ऐसे ही दिया हुआ था कि बनाओ। वो लेने वाला भी बेचारा विवाद में फंस जाता है, उसका पैसा डूब जाता है, बेचने वाला भी विवाद में फंस जाता है, जमीन विवादित हो जाता है, दुश्मनी मोल लेते हैं लोग आपस में अलग से। बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये जो अपने नाम पर पूर्वज के जमीन है, अपना हिस्सा अपने नाम पर आप करा लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ से एक नया खाता चलेगा, आपका हर चीज फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन आपके नाम से हो जाएगा। आपके बच्चे गर्व से कह सकेंगे कि मेरे पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, भले ही उसके परदादा के नाम से रहा हो, लेकिन आपके नाम से जब हो जाएगा सर्वे, आपके नाम से जो रसीद कटने लगेगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरे पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, कोई विवाद नहीं रहेगा वहां पे। ये नहीं कहेंगे कि मेरे परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म 2 भर के नहीं दिया है वो जल्दी कर ले। बहुत ही आसान प्रोसेस सरकार की तरफ से कर दिया गया है। आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, आपके बहन भी है, तो पंचायत में अपना एक वंशावली बनवाए, आधार कार्ड लगेगा, फॉर्म 2 लगेगा, फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है। अगर अपना जमीन, अपने पूर्वजों का जमीन अपने नाम से सर्वे करा लेते हैं सब लोग बंटवारा करके, तो आपका हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। आप फिर चैन से कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। आपके नाम से प्रॉपर्टी है ना, गांव में पड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भ्रामक खबरों में मत पड़े कि 2027 31 दिसंबर तक है तो करा लेंगे। अभी 31 दिसंबर 2026 तक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जमीन का अभी तक सर्वे नहीं कराए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अभी काफी समय, अभी 6-7 महीने समय है। आप अपने गाँव जाए और वहां जरूर ये काम कर ले। अगर आपके भाई अलग अलग रहते हैं तो अभी 6 महीना समय है, सभी को बुलाए, वहां पे सहमति बना के आप आवेदन करें। अब तो सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है तो सभी को रहना जरूरी है। आप अगर पोर्टल पर आवेदन करते हैं, बिहार का जो भूमि सर्वेक्षण पोर्टल है उस पर जब आवेदन करते हैं तो कोई 1 भाई भी, 2 भाई भी मिलकर आवेदन कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पे डिवाइड करके सारा चीज कर देना है, एक नक्शा बना लेना है छोटा सा, जिसमें ये क्लियर रहे कि हाँ ये पिताजी के नाम से इतना प्रॉपर्टी है, या फिर दादा के नाम से इतना प्रॉपर्टी है, या परदादा के नाम से इतना प्रॉपर्टी है, वो इस दुनिया में नहीं है, किसका किसका कितना कितना हिस्सा हुआ, ये सारे चीज का एक नक्शा बना लेना है आपको। या फिर एक पेज पे आपको लिख लेना है खाता नंबर, खसरा नंबर वगैरह, रकबा, चौहद्दी, और फॉर्म भर देना है। फॉर्म के साथ आपको आधार लगा देना है, एक स्वघोषणा पत्र होता है जिसे फॉर्म 2 कहते हैं, वंशावली लगा देना है। वंशावली जरूरी नहीं कि हर जगह लगता है, जहां जरूरत हो डिमांड किया जाए वहां लगाना है। बहुत सारे क्षेत्र में वंशावली नहीं लग रहा है, स्वघोषणा पत्र से ही हो जा रहा है। जमीन अगर दादा परदादा का है तो सारे मेंशन करें। देखिए जो खुद का भी खरीदा हुआ है, जिन्होंने रजिस्ट्री कराया, उनका मोटेशन हो गया हुआ है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो फॉर्म भरते हैं, उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना है, आसानी से उनके नाम से सर्वे हो जाता है। लेकिन जिनका पूर्वज के नाम से अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है
उनको ज्यादा दिक्कत है। अगर जिनका पूर्वज के नाम से भी है, उन्होंने बंटवारा करा रखा है सभी लोग अपने अपने नाम पर, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आवेदन करेंगे नॉर्मल सा, और उनके नाम से तो ऑलरेडी है ही, जमाबंदी है ही, तो उनके नाम से सर्वे हो जाएगा। लेकिन जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिनका अलग अलग जमाबंदी पे नाम नहीं चढ़ा है, अलग अलग रसीद नहीं कट रहा है, उन लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहाना है, आप करा लीजिए। अब सभी लोग जो पूर्वजों के नाम से प्रॉपर्टी है उस दुनिया में नहीं है, और अपने अपने नाम से अपना हिस्सा सर्वे करा लेना, फिर तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बिहार में कभी जमीन विवाद होगा ही नहीं, क्योंकि नए सिरे से अभी जो जीवित लोग हैं उनके नाम से प्रॉपर्टी रहेगा, कोई विवाद ही नहीं होगा, दादा परदादा वाला कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ये खरीदने वाले बेचारे फंस जाते थे कि जो जमीन अभी खरीद रहे हैं या फिर खरीदने वाले हैं या भविष्य में खरीदेंगे, तो आपको बता दो बिहार में है चाहे किसी राज्य के आप रहने वाले हैं, आप जमीन खरीदने से पहले ये चीज जरूर देखें। हर जगह ये नियम लागू है कि वो जमीन अगर दादा परदादा किसी के नाम से है तो उसके नाम से उसका जो हिस्सा है उसके नाम से ट्रांसफर हो चुका है कि नहीं, उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं, उसके कब्जे में वो जमीन है कि नहीं। ये नहीं कि सिर्फ हिस्सा मिल गया हुआ है, पापा के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से आप जमीन खरीद ले, ऐसा नहीं करे कभी भी। जब तक उसके नाम पर वो जमीन नहीं ट्रांसफर हो गया हो, जब तक उसके नाम से रसीद नहीं कट रहा हो, जब तक उस जमीन पर उसका कब्जा नहीं हो, तब तक ऐसा जमीन नहीं खरीदे, अन्यथा वो जमीन विवादित हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। खासतौर पर बिहार के लिए कर रहा हूं, तो समय देखा जाए तो कम नहीं है, अभी 6-7 महीना समय है, आप करा सकते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग सोच रहे हैं करा लेंगे, वो काफी मुसीबत में पड़ सकता है आने वाले समय में। आपका जमीन विवादित होगा तो होगा, वो जमीन हो सकता है सरकार गैर मजरूआ में भी डाल दे, हो सकता है वो जमीन विवादित में भी डाल दे, सर्वे में हो सकता है वो जमीन किसी अन्य प्रकार में डाल दे, तो वो जमीन आपके बाप दादा के नाम से होते हुए भी वो जमीन सरकारी कहलाने लगेगा आने वाले समय में। बाकी आप बिहार के रहने वाले हैं, अभी तक आपने सर्वे नहीं कराया है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, या फिर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए कैसे क्या करना है, या फिर किसी भी जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखे। जितने भी कमेंट आते हैं मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ लेकिन पढ़ता जरूर हूँ, क्योंकि सभी का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ और उस पर चर्चा करता हूँ। तो आप अधिक से अधिक इस टॉपिक पर अगर कमेंट देते हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में सारे चीजों का, जितने भी कमेंट आएंगे सारी बातों को कवर करूंगा, सबको जवाब देने का प्रयास करूंगा।